हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग होंगे खैरियत से। तो एक बहुत बड़ी फाइट होने वाली है गाइस UFC 291 के अंदर। जस्टिन गेजी वर्सेस डस्टिन पोरिये, और बहुत ज़्यादा ये मेरे ख्याल से तो बहुत खूनी फाइट होने वाली है क्योंकि इससे पहले भी ये ऑलरेडी लड़ चुके हैं और हमें पता है कि वो किस तरीके की फ़ाइट हुई थी। डस्टिन पोरिये जीत गए थे वो फाइट, लेकिन जिन लोगों अभी तक जिसने वो फाइट नहीं देखी है, सबसे पहले जाके वो फाइट देखे, क्योंकि वो मिस करने वाली फाइट है नहीं। जो भी MMA के फैंस हैं दुनिया भर में, उसको वो फाइट तो देखनी चाहिए, जस्टिन पोरिये वर्सेस जस्टिन गेजी की। और एक और बड़ी बात यह है कि इसके अंदर BMF टाइटल वापसी आ गया है, क्योंकि होरे मास्विडल जिनका वो टाइटल था, वो हो गए हैं रिटायर्ड UFC से। तो डेना वाइट ने दोबारा से इस टाइटल को लाया गया है, BMF टाइटल को। और ये टाइटल हर किसी फाइट्स में नहीं होता, इसे उन फाइटर्स के लिए होता है जो कि डिज़र्व करते हैं, जिनका फाइटिंग स्टाइल BMF होता है। वो डिसीजन की तरफ नहीं जाते, वो कोई मतलब पॉइंट से फाइट जीतने के लिए नहीं होते, वो सिर्फ जाते हैं ऑक्टेगॉन में सामने वाले को मारने के लिए। और किल और वो वाला सीन होता है उनका कि या तो मर जाएंगे या मार देंगे, डू एंड डाई होता है, डू एंड डाई वाला सीन होता है। तो अब देखते हैं कि डस्टिन पोरिये वर्सेस जस्टिन गेजी की सेकंड फाइट है। पहले क्योंकि दोनों थोड़े से इनएक्सपीरियंस थे, अब दोनों का एक्सपीरियंस भी बढ़ गया है। ऑफकोर्स डस्टिन पोरिये 2 बार मैकग्रेगर को हरा के आ रहे हैं, और जस्टिन गेजी ने लास्ट फाइट राफेल फिजिस को हराया, जो कि बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव फाइटर हैं। और दोनों टाइटल शॉट की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि दोनों हारे थे खबीब से। और अब इस्लाम मखाचिव क्योंकि आ गए हैं, वो भी खबीब के पार्टनर हैं, तो दोनों कोशिश करेंगे कि वो अपना बदला जो है खबीब से का, वो इस्लाम मखाचिव से ले सकें। तो ये फाइट बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए। तो बात करते हैं कि एनालिसिस के ऊपर कि किस फाइटर को किस स्ट्रेटजी के साथ जाना चाहिए। डस्टिन पोरिये की अगर आप बात करें तो क्या बोलेंगे कि सेकंड फाइट है और इससे पहले वो जीत चुके हैं एक फाइट, तो किस माइंडसेट के साथ उतरना चाहिए इस सेकंड फाइट के लिए। अगर हम इनकी फर्स्ट फाइट को सामने रखें ना, तो वो फाइट भी 50-50 थी। यानी कभी ये नॉकआउट हो रहे थे, कभी वो नॉकआउट हो रहे थे। वो समझा कि सरप्राइज दी, आखिर में जाके मामला हो गया था। दूसरी बात, ये BMF टाइटल की फाइट है, तो ब्लड बात तो होगा, और जाके दोनों ही कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से फिनिश के ऊपर जाएं। अब सवाल ये है कि इससे पहले भी जस्टिन गेजी जो है वो पोरिये की बॉक्सिंग को सह चुके हैं, यानी ऐसा नहीं है कि जाते ही नॉकआउट हो गए थे। और दूसरी तरफ डस्टिन पोरिये भी काफ़ी हद तक पंचेस को ऑब्जॉर्व कर गए थे। तो कार्डियो के ऊपर जाएगा मामला, ठीक है। अब देखना ये कि कार्डियो में मसला करते हैं डस्टिन पोरिये। जब उनको हिट ज़्यादा लगती है ना, तो उनका कार्डियो बिगड़ता है, स्ट्राइकिंग में नहीं बिगड़ता, जब लगती है तो फिर बिगड़ता है। तो अब देख, यानी 3 राउंड के बाद पता चल जाएगा आपको कि क्या होने वाला है। यानी डिसीजन पे तो जानी है ये फाइट समहाउ, लेकिन 3 राउंड के बाद पता चलेगा। और स्ट्रेटजी तो मेरे ख्याल से डस्टिन गेजी अगर थोड़ा सा ग्राउंड की तरफ लेके जाए ना मामले को, तो उनके पास एडवांटेज है। पोरिये तो बिल्कुल नहीं करते ग्राउंड एंड पाउंड। गेजी अगर थोड़ा सा ग्राउंड की तरफ तवज्जो करें, तो वो मेरे ख्याल से उनके पास एक चांस बनता है इस हवाले से। अगर मैं बात करूं डस्टिन पोरिये की, तो डस्टिन पोरिये की जो उनका जो एवॉल्व आया है बॉक्सिंग के अंदर, वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। और हमने देखा है कि वो उनकी बॉक्सिंग मतलब मैक्स हॉलोवे वाली फ़ाइट के बाद से जो उनकी बॉक्सिंग में तब्दीली आई है, वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। और मैकग्रेगर को और माइकल चैंडलर को भी उन्होंने बॉक्सिंग में हराया, और चार्ल्स ओलिवेरा की भी वो ठीक ठाक पिटाई कर रहे थे सबमिट होने से पहले तक। तो अगर मैं स्टैंड अप गेम की बात करूं, जबकि जस्टिन गेजी खुद भी एक स्टैंड अप फाइटर हैं, लेकिन मैं एडवांटेज दूंगा कि डस्टिन पोरिये के जो स्टैंड अप गेम है वो बेटर है, और उनको 100% बॉक्सिंग की तरफ ही जाना चाहिए। क्योंकि जबकि वो अपने लास्ट फाइट सबमिशन से जीते हैं, लेकिन इस चीज़ को ज़्यादा हावी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि जस्टिन गेजी समहाउ थोड़े से ग्लास चेन हैं, उनको जब लगता है तो वो वॉबल वगैरह हो जाते हैं। तो डस्टिन पोरिये की जो पावर है वो मेरे ख्याल से वॉबल कर सकती है जस्टिन गेजी को। तो डस्टिन पोरिये को मेरे ख्याल से जाना चाहिए नॉकआउट की तरफ। अगर मैं जस्टिन गेजी की बात करूं, तो बॉक्सिंग से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, जबकि वो हैं स्टैंड अप फाइटर, लेकिन उनकी लेग किक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर वो लेग किक का इस्तेमाल करें, और क्योंकि डस्टिन पोरिये प्योर बॉक्सर हैं, अगर जस्टिन गेजी अपने लेग किक का इस्तेमाल करते हुए उनकी सामने वाली जो फ्रंट लेग है उसको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दें, तो डस्टिन पोरिये की पावर ज़ीरो हो जाएगी। क्योंकि जब आप बॉक्सिंग में पावर जनरेट करते हो, तो सारा वजन आपका सामने वाली लेग की तरफ लगता है। जब आप उसके अंदर जान नहीं बचती, तो आपकी बॉक्सिंग बेकार हो जाती है। तो जस्टिन गेजी को मेरे ख्याल से लेग किक के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करना पड़ेगा। पहले दूसरे राउंड के अंदर तो सिर्फ लेग किक की तरह भी फोकस करें, उसके बाद जब जस्टिन पोरिये के अंदर पावर नहीं बचे बॉक्सिंग करने की, तब कोशिश करेंगे तीसरे चौथे राउंड में नॉकआउट करने की या फिर पॉइंट्स लेने की, ताकि 5 राउंड से ये फाइट जीत सकें। पहले दूसरे राउंड में अगर उन्होंने ट्राई किया कि बॉक्सिंग की तरफ जाके हराने की डस्टिन पोरिये को, तो मेरे ख्याल से काफ़ी मुश्किल हो सकती है जस्टिन गेजी के लिए।
तो प्रिडिक्शन की बात करते हैं। और प्रेडिक्शन मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों फील आ रहा है कि डस्टिन गेजी ये फाइट जीत जाएंगे। एक उनके अंदर इनके बदले की वो भी है ना, पोरिये में तो है नहीं, उस लिहाज से नहीं है, चैंपियनशिप की मोटिवेशन है वो उनके अंदर भी है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि गेजी जो है ना वो ले जाएंगे इस बार। मुझे लग रहा है कि डस्टिन पोरिये पहली बार की तरह दूसरी बार भी फाइट जीत जाएंगे, क्योंकि फाइटर दोनों ही बराबर हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा डिसएडवांटेज दूंगा जस्टिन गेजी को, क्योंकि ग्लास चेन की वजह से। अगर आप ग्लास चेन का फाइटर डस्टिन पोरिये के सामने आ जाए तो मेरा उसके लिए बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना, तो मैं जाऊंगा डस्टिन पोरिये की तरफ। मैं डिसएडवांटेज दूंगा कार्डियो की वजह से जस्टिन पोरिये को, अगर उनको हिट लग जाता है तो उनका कार्डियो बिगड़ जाता है, तो डस्टिन गेजी जो है BMF फाइटर है, तो हिट आपको लगेंगे, तो वो देखना पड़ेगा कि 3 राउंड के बाद क्या मामला होता है। तो इस बेस पे मुझे ऐसा लगता है कि गेजी शायद ये फाइट ले जाए। तो वैसे अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।